भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपने पैन और आधार को लिंक जल्द ही नहीं किया तो फिर आपको बहुत सी चीजों से वंचित रहना पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि आप ना ITR फाइल कर सकेंगे और ना आपको रिफंड मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट या फिर SIP भी फेल हो सकती है। इस चेतावनी के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों ने लोगों को जल्द से जल्द पैन आधार लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है ताकि वित्तीय लेन देन या टैक्स से जुड़े किसी भी काम में रुकावट न आए। बता दें कि सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा कई बार बढ़ाई है, लेकिन अब तक नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 ही तय है। इसके बाद कोई अतिरिक्त विस्तार मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। किन किन लोगों को पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है? वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार हर वह व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फॉर्म के एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन आवंटित किया गया है, उसे अपना आधार नंबर 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग को सूचित करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन कार्ड बनवाया था तो आधार नंबर मिलने के बाद पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, भले ही पैन पहले से बना हो। आयकर विभाग की ई-फिलिंग पोर्टल पर यह प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा? यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंकिंग नहीं करते हैं तो फिर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस स्थिति में आपको कई तरह की दिक्कत होंगी। मसलन आप आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड आपको नहीं मिलेगा, लंबित ITR प्रोसेस नहीं होंगे यानी कि अगर आपके जो पेंडिंग ITR हैं वो फिर प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। TDS या TCS की जानकारी फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगी। इसके अलावा TDS TCS की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी। पैन दोबारा लिंक करने के बाद ही फिर से सक्रिय हो जाएगा, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर। निष्क्रिय पैन के क्या होते हैं वित्तीय असर? आपको बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय या डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपके मौजूदा बैंक खाते और निवेश सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग या फिर KYC अपडेट जैसे वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी सैलरी ट्रांसफर या SIP ऑटो डेबिट भी असफल हो सकती है। नए बैंक खाते खोलने, निवेश खरीदने या फिर रिडीम करने की रुकावट आ सकती है। ITR फाइलिंग या फिर टैक्स कंप्लायंस रुक जाएगी, यानी भले ही आपका पैसा सुरक्षित रहे लेकिन वित्तीय लेन देन और टैक्स से जुड़े सभी कार्य ठप हो सकते हैं जब तक आपका पैन पुनः सक्रिय नहीं हो जाता। अब अंत में ये समझ लेते हैं कि पैन आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है। यहाँ पर आपको लिंक